था कि प्रतीक्षा में जो जल में ही तो सोए हैं, क्षीर सागर में। वो क्षीर सागर कहाँ है, कैसा है, शास्त्रों में उसका रहस्य बताया गया है। वहां शेष शैया में भगवान सोते हैं। पवित्र पुरुषोत्तम मास अधिक मास, उसका विशेष महत्व है। सौर यानी सूर्य के अनुसार चलने वाला और चंद्रमा के अनुसार चलने वाला, दोनों कैलेंडर को बिठाने के लिए, उसका सामंजस्य बिठाने के लिए 3 वर्ष में एक अधिक मास जोड़ा जाता है। मल मास भी कहते थे इसको। उसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। वास्तु हो, बच्चों की शादी हो, आदि आदि कोई मांगलिक कार्य इसमें नहीं होता। पुराणों में कथा है कि बेचारा ये मास उदास था, मल मास। ये अधिक मास, जिसको कोई प्यार नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी माँ बाप के 4 पुत्र है और एक को कोई प्यार नहीं करता, तो वो कहता हूं वधारानो छू, मुझे प्यार नहीं करते, मैं एक्स्ट्रा हूं क्या, वधारानो छू। अधिक मास वधारानो, तो कोई मांगलिक कार्य इसमें होता नहीं था, बड़ा उपेक्षित। तो पुराणों में कथा है कि उसको बड़ा दुख हुआ, भगवान के पास गया, मेरा कोई महत्व ही नहीं, मुझ में कोई उत्सव नहीं आते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, मेरी कोई महिमा ही नहीं। नाथ, मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। तो भगवान ने कहा कि तू मेरा है तो आज से मेरे नाम से तू जाना जाएगा। पुरुषोत्तम मास कहेंगे, मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास। मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा। और वैसे भले ही मांगलिक कार्य न करें लोग, लेकिन सांसारिक मांगलिक कार्यों से मुक्त होकर के इस मास में लोग जितना हो सके कथा, सत्संग, धर्म कार्य इस मास में करेंगे तो उनको इसका अधिक फल मिलेगा। अधिकस्य अधिकम फलम। बाकी वाले मास में जो करेंगे पुण्य कार्य, उसकी अपेक्षा यदि अधिक मास में करेंगे, पुरुषोत्तम मास में करेंगे, तो उसको अनंत गुणा फल मिलेगा। अधिक मास की महिमा बताया और कहा कि सारे वर्ष दरमियान, पूरे वर्ष दरमियान जितने भी उत्सव आते हैं उसको अधिक मास में मनाया जाएगा, एक ही मास में मनाया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ मंदिरों में, हवेलियों में इस मास में जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। ठाकुर जी का जितने वर्ष दरमियान जितने उत्सव है सब मनाए जाते हैं अधिक मास के दरमियान। तो सारे लौकिक सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह मास समर्पित है। गुजरात वालों को पता होगा कि वहां की माइयां, बहनें आ महीना में भेगी थई बधी बहनों नावा जाए, पुरुषोत्तम मासनी कथा सांभळे, खेतर खेड़े। खबर छे कोई छे माता होय खेतर खेड्या होय? हाँ, एकाद बे
2-4 हाथ तो ऊंचा थिया बराबर हूँ उम्र छे मां बराबर मिट्टी में यूं करके हल हलावी अने एमा वावे। धर्म की खेती करने का महीना है और जिस प्रकार से आप किसानों को देखते हैं कि जोतते हैं भूमि को, हल चलाते हैं, फिर उसमें बीज की बुवाई होती है, बीज बोया जाता है। तो एक बीज बोते हैं तो वो मिट्टी उसका अनेक गुणा करके हमें देती है और अनेक बीजों में फिर अनेक 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 अनंत बीजों की संभावना रहती है। इस तरह से इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्कर्म पुण्य कर्म अनंत गुणा फल देता है। तो मलमास पुरुषोत्तम मास हो गया, अन्य सभी से ज्यादा इसकी महिमा बढ़ गई। और ऐसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की कथा, भागवत कथा सुनने से क्या होता है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम है। भगवत गीता का 15वां अध्याय क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम भगवत गीता के अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। दो पुरुष है, क्षर और अक्षर। पुरी में जो शयन करता है उसका नाम पुरुष। पुरी खाई ऐसी यही पूरी नहीं, पुरी એટલે नगरी, जम जगन्नाथपुरी है ना, ये पुरी। तो उस पुरी में जो शयन करता है वो पुरुष है। ये भी पुरी है शरीर। कितने दरवाजे हैं? पुरी में किला रहता था पता, और अंदर प्रवेश के द्वार रहते थे। तो हमारा शरीर पुरी है, एक नगर है, ये द्वार है। इससे हम बाहर जाते हैं। सुबह हुई, आंख खुली, इस द्वार से हम बाहर निकले संसार की यात्रा में। सुबह हुई, मां ने या पत्नी ने आकर के जगाया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठिए सुबह हो गई। बाहर से शब्द आया अंदर,
यहां से आता है, शब्द आया और सोए हुए जीव को जगाया। जागते ही फिर निकले काम पे, आंख से निकले रूप की ओर, त्वचा स्पर्श, इन्हीं द्वार से हम बाहर भी जाते हैं, इन्हीं द्वार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध भीतर आते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। श्री कृष्ण सबकी आत्मा का नाम है और गाय कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां गाय हैं, इसको चराने भगवान जाते हैं, कन्हैया को जगाते हैं पहले। जागने जादवा कृष्ण गोवालिया, कृष्ण गोवालिया, तुझ बिना धेन मां कौन जाशे, ए जागने जादवा। तई तणा दही थरा, घी तणा घेबरा, कढ़ियला दूध ते कौन पीशे, ए जागने जादवा। सैन 60 गोवाल टोले बड़िया, वड़ो रे गोवालियो कौन खाशे, ए जागने जागो लोको मत सुवो, मत करो नींद से प्यार, सपनों जैसो रैन को वैसो है परिवार, सपनों जैसो रैन को ओ वैसो है परिवार। काली नाग नाथियो बुड़ता निबावड़ी कौन जाल
श्री